जिसने धर्म की रक्षा की है, धर्म ने उसकी रक्षा की थी, की है और करेगा। सत्ययुग हो, त्रेता द्वापर हो या फिर ये कलयुग हो, पर यह भगवान का वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षितः। द्रौपदी ने कहा मैं स्वयंवरा हूं, मुझे अपने वर को वर्ण करने का अधिकार है, लेकिन वर को वर्ण करने का अधिकार होते हुए भी द्रौपदी के पास में लज्जा है, द्रौपदी के पास में शील है, द्रौपदी के पास में संकोच है कि सीधे सीधे पिता से कहा नहीं जा सकता कि मैं कृष्ण को वर्ण करना चाहती हूं। इसीलिए ये बनमाला कृष्ण के गले में डाल देने से पिता को मौन संदेश पहुंच जाएगा, और मैं स्वयंवरा हूं और मैं जानती हूं कि कृष्ण भी कहीं ना कहीं मुझे अपना प्रिय समझते हैं। मैं जानती हूं कि कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे, वो जानते हैं। और कहूं क्या अंतर्यामी, वो जानते हैं कि मैंने कभी स्वप्न में भी उनके अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं किया, किसी का स्मरण नहीं किया। वो मेरे ध्येय हैं। मैंने मन प्राणों से केवल उन्हीं का ध्यान किया है। उनसे स्पष्ट कहने की आवश्यकता भी क्या है। ये निवेदन तो प्रणय निवेदन है, ये निवेदन तो प्रेम का निवेदन है, और प्रेम को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। ये बनमाला उनके हृदय पर जब झूलेगी तो मेरे हृदय की बात उनके हृदय तक पहुंच जाएगी। और कहूं क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, इतना ही पर्याप्त होगा। दौड़कर आई द्रौपदी, जिस कक्ष में द्वारिकाधीश विराजमान थे और प्रस्थान के लिए उत्सुक। पिता ने प्रणाम निवेदन करने को कहा। द्रौपदी ने पिता को प्रणाम करने के बाद द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करके इच्छा की कि एक बार उनके मुख की ओर देख लूं, पर द्रौपदी देख ना पाई। इससे पूर्व साहस जुटाती, वो लाई प्रेम भरी भेंट प्रभु को निवेदन करने का। उससे पूर्व श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी न तो महाराज द्रुपद को कोई आशा थी और न द्रौपदी को कोई संभावना। सर्वगुणों से संपन्न है आपकी कन्या, दैवी संपत्ति लेकर अवतरित हुई है, और इसके संसार में अवतरण का उद्देश्य कोई साधारण ग्रह रंजन नहीं है। ये लोक उद्धार के लिए आई है, ये लोक पावन के लिए आई है, ये युग परिवर्तन के लिए आई है। महाराज द्रुपद इसके स्वयंवर का अनुष्ठान करिए। कांप गया द्रौपदी का हृदय ये सुनकर, स्वयंवर का अनुष्ठान किस लिए? मैं तो अपना वर वर्ण कर चुकी, और क्या अंतर्यामी मेरे हृदय की बात नहीं जानते? महाराज द्रुपद ने भी ठीक यही बात कही कि द्वारिकाधीश, हे केशव, आपके रहते स्वयंवर का अनुष्ठान कराने की आवश्यकता क्या है? मैं जानता हूं द्रौपदी के हृदय में आपके प्रति कैसा प्रेम है। मैं जानता हूं कि द्रौपदी ने कभी स्वप्न में भी किसी अन्य का चिंतन नहीं किया, और आपके रहते कोई है और दूसरा जो द्रौपदी के योग्य हो? मुस्कुराए श्री कृष्ण, मुस्कुराए, बोले हाँ है, एक है, मुझसा ही है, और मुझसा ही क्या, मेरी ही कला से जन्मा है। कौन? सव्यसाची अर्जुन, मध्यम पांडव, पांडुपुत्र, हस्तिनापुर का राजकुमार, वो है, वो योग्य है कृष्णा के, वो योग्य है द्रौपदी के। उसी के साथ संबंध जोड़कर द्रौपदी मेरे कार्य में भी सहयोग करेगी। मैं भी घूम रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं इन संसार की गलियों में, बिना किसी उद्देश्य के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए, और मेरे इस कार्य में तुम सहयोगिनी बन सकती हो पांचाली, यदि तुम अर्जुन के साथ संबंध स्वीकार कर लो। ये पहला आघात लगा द्रौपदी के हृदय को कि आज तक जिसने कभी कृष्ण के अतिरिक्त किसी का चिंतन भी ना किया हो, और उसे कृष्ण कह दे अपना ही जीवन किसी और के चरणों में निवेदन कर देने के लिए। और कहते हैं कि एक संस्कारी स्त्री एक बार अपना हृदय जिसे देती है फिर वहां से लौटा नहीं पाती। इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, और द्रौपदी तो प्रेम कर चुकी, और वो भी प्रेम के पात्र जब त्रिभुवन के अधिपति
सुंदरता के सागर, अखिल गुणों के निधान स्वयं श्री कृष्ण हो, उनको प्रेम देकर कौन लौटाएगा, कौन लौटा पाएगा? अपनी हृदय रूपी भेंट जो द्वारिकाधीश के चरणों में निवेदन कर चुकी हो, उसके लिए वहां से हृदय लौटा लाना क्या संभव होगा? द्रौपदी के मन में संशय उपस्थित हुआ कि क्या ये सत्य में अंतर्यामी है, या मेरी हृदय की भावनाएं, या मेरी हृदय की भावनाएं इतनी खोखली थी जो आज तक कभी इनके हृदय तक पहुंची ही नहीं? क्या जो आज तक मैंने इन्हें लेकर विचारा, क्या वो केवल कल्पना का जाल था जिसमें केवल मैं उलझी रही, और मैंने कभी विचार ही नहीं किया कि कभी इन्हीं के मुख से मुझे सुनने को मिलेगा कि अपना मन, अपना हृदय, अपना जीवन किसी और को दे दो? पहली बार विरोध का स्वर उठा द्रौपदी के हृदय में, क्योंकि द्रौपदी साधारण कन्या नहीं, यज्ञ संभूता है, यज्ञ की अग्नि से उसका प्राकट्य हुआ है। नहीं सह पाई वो विरोध, नहीं सह पाई ये विरोधपूर्ण वाक्य जो द्रौपदी की सम्मति के विरुद्ध था। द्रौपदी के उर अंतर में विरोध का स्वर उठा और पूछ बैठी अपने आप से कि क्या मेरा कोई मन नहीं, क्या मेरी कोई इच्छा नहीं, क्या मेरे पास कोई हृदय नहीं, क्या मेरे हृदय में आंदोलित होती इन भावनाओं का कोई मोल नहीं? क्या नारी के हृदय का स्पंदन केवल एक यंत्र की भांति होता है? उसमें संवेदनाएं नहीं होती, उसमें भावनाएं नहीं होती? जन्म लेते ही मेरे कान में पड़ा कि तू पिता का प्रतिशोध लेने के लिए जन्मी है, इसके अतिरिक्त तो कुछ विचार भी ना करना, क्योंकि पिता के धर्म का पालन करना ही तेरा जीवन है। इससे अतिरिक्त यदि तूने कभी कोई विचार किया तो तेरे लिए पाप होगा, तू नरक की भागिनी बनेगी। जन्म लेते ही मुझे ये संस्कार दे दिया गया कि तू तो शस्त्र की भांति होकर जन्मी है, और आज जब पहली बार मेरे हृदय को किसी के प्रेम ने स्पर्श किया, और जिससे प्रेम किया वही कह रहा है कि ये प्रेम अब उठाओ और किसी और के दामन में डाल दो, क्या ये मेरे लिए संभव होगा? साहस जुटाया द्रौपदी ने कृष्ण से प्रश्न पूछने का, और जैसे ही कृष्ण के मुख की ओर देखा, कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और संसार में ऐसा कौन है, एक बार कर्ण ने कहा था कि अर्जुन जितने दिव्यास्त्र मुझ पर चलाता है उन सबका उत्तर मेरे पास में है, और अर्जुन के पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो मुझे क्षति पहुंचा सके। पर सारथी के स्थान पर बैठे द्वारिकाधीश जब मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं ना, तब मैं निशस्त्र हो जाता हूं, भूल जाता हूं मैं अपनी सारी विद्या। नहीं होता मेरे पास उत्तर अर्जुन के उस बाण का, जब सन्मुख बैठे द्वारिकाधीश मुस्कुरा देते हैं। हासो जनोन्मादकारी च माया, उनका नाम और उनका रूप ये जीव के भव भय का हरण करने वाला है। ये संसार जन्य पीड़ा को दूर करने वाला है श्री कृष्ण का हास। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे